एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थीं और मुर्गियां रोज ढेर सारे अंडे देती थीं। उसी किसान के पास बहुत सारे कबूतर भी थे और कबूतर भी खूब अंडे देते थे। लेकिन उनमें एक कबूतर ऐसा था जो अंडा नहीं दे पाता था। किसान ने गुस्से में आकर उस बेचारे कबूतर को डांट कर अपने घर से भगा दिया। कबूतर अकेला और उदास होकर मुर्गी के पास पहुंचा और रोते हुए सारी बात बता दी। मुर्गी को कबूतर पर तरस आ गया। उसने उसे दिलासा दिया और अपने छोटे से घर में अपने साथ रहने के लिए लेकर चली गई। अब कबूतर मुर्गी के साथ ही रहता है। दोनों साथ खाते हैं, साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया? यह गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी यह दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन मुर्गी एक सोने का अंडा लाकर किसान को देती है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहां एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों चॉकलेट बॉल्स लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा मुर्गी रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। मुर्गी पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। मुर्गी फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। मुर्गी ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उगाता है और फल लगाते हैं। लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है। एक लड़का और उसका दोस्त शेरू कुत्ता खूब मेहनत करके जंगल के किनारे एक ट्री हाउस बनाते हैं। लड़का दूर दूर से लकड़ियां और रस्सियां उलाता है, तो शेरू भी यहां वहां जाकर छोटे छोटे टुकड़े और पत्ते ले आता है। दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और कुछ दिनों में ट्री हाउस तैयार हो जाता है। एक दिन लड़का और शेरू ऊपर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक बहुत तेज तूफान आ जाता है और उनका बनाया हुआ ट्री हाउस गिर जाता है। ये देखकर शेरू जोर जोर से रोने लगता है और लड़का भी उदास होकर नीचे बैठ जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं, एक महिला ट्रेन में केला खाती है और उसका छिलका खिड़की से बाहर पटरी पर फेंक देती है। रात को हल्की बारिश होती है और वो केला छिलका मिट्टी में दब जाता है। कुछ दिनों में वहां से एक छोटा सा केला पौधा उगाता है। धूप बहुत तेज थी। पौधा सूखने ही वाला था कि रोज पास में रहने वाला एक कछुआ अपनी खोल में जमा किया पानी निकाल निकाल कर पौधे को देता रहता। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता गया और कुछ ही महीनों में एक विशाल केला का पेड़ बन गया। उसकी छाया इतनी बड़ी थी कि जंगल के सभी जानवर, खरगोश, हिरण, बंदर, सब उसी के नीचे आराम करने लगे। एक दिन एक लकड़हारा आया और पेड़ को काटने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी लगी, पूरा पेड़ केला फिसलन बन गया। लकड़हारा फिसलकर दूर जा गिरा और कसम खाकर चला गया कि अब वो फलदार पेड़ों को हाथ नहीं लगाएगा। एक रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से एक पुरानी बस खड़ी रहती थी। स्टेशन पर आने जाने वाले लोग उस बस पर ध्यान ही नहीं देते थे। एक दिन एक बड़ा तोता उड़कर आया और उसने बस की खिड़की में अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिनों बाद उसने उस घोंसले में अंडे दे दिए और धीरे धीरे छोटे छोटे चूजे निकल आए। तोता रोज उनके लिए दाना ढूंढ कर लाता और खुश रहता। एक सुबह तोता बाजार में दाना लेने गया हुआ था। अचानक ड्राइवर आया और वह पुरानी बस स्टार्ट करके ले गया। बस स्टेशन से दूर दूर होती गई। जब तोता वापस लौटा तो उसने देखा बस गायब, घोंसला गायब, बच्चे गायब। तोता डर और बेचैनी से स्टेशन के चारों तरफ उड़ता घूम रहा था, लेकिन बस का कोई नाम निशान नहीं। थक हार कर वह एक दीवार पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ घंटे बाद दूर से उसी बस का हॉर्न सुनाई दिया। धीरे धीरे वह बस फिर उसी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। तोता खुशी से इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा स्टेशन सुन ले। वह उड़कर अपने बच्चों तक पहुंचा, उन्हें सीने से लगाकर रोने लगा। उस दिन से तोते ने अपना घोंसला बस पर नहीं बल्कि स्टेशन के पास एक मजबूत पेड़ पर बना लिया। और फिर तोता रोते रोते बोला, क्योंकि तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह मुर्गी गलती से इस गांव में आ जाती है। उसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। फिर एक आदमी हिम्मत करके उसे पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। भूख की वजह से मुर्गी रोने लगती है। कुछ देर बाद उसका कबूतर दोस्त वहां आता है और उसे बचा लेता है। फिर दोनों मिलकर वहां से भाग जाते हैं।
यह मुर्गी उस किसान को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन एक दिन उस मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। जब किसान ने वह अंडा देखा तो वह हैरान रह गया और उसके मन में लालच पैदा हो गया। अगले दिन वह फिर सोने के अंडे का इंतजार करता रहा, लेकिन अंडा नहीं आया। उसकी लालच बढ़ती गई और उसने मुर्गी को एक दवा पिला दी ताकि वह ज्यादा अंडे दे सके। लेकिन दवा के असर से मुर्गी बीमार पड़ गई और अंडे देना बंद कर दिया। किसान से सब्र नहीं हुआ, उसने उसे फिर दवा पिला दी। इस बार उस जहरीली दवा की वजह से मुर्गी मर गई। अब किसान पछताने लगा और रोने लगा। एक किसान शहर से एक तरबूज का पौधा लाता है और खेत में ले आता है। उधर गांव की एक मुर्गी रोज नदी से पानी भरकर किसान को देती है। किसान एक बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें तरबूज का पौधा लगा देता है। फिर मुर्गी अपने छोटे से बाल्टी जैसे बर्तन से बहुत सारा पानी उस पौधे को डालती है। कुछ दिनों बाद पौधे पर बहुत बड़े बड़े तरबूज लग जाते हैं। किसान और मुर्गी मिलकर तरबूज तोड़ते हैं और रास्ते पर बैठकर तरबूज का मीठा जूस पीते हैं। अचानक एक जंगली सुअर आता है और पूरे तरबूज के पौधे को उखाड़ कर खा जाता है। ये देखकर किसान और मुर्गी रोने लगते हैं। फिर आवाज आती है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुमसे भी तरबूज छिन जाएगा। एक किसान अपने खेत में आराम से हल चला रहा होता है। अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ढाम बिजली गिरती है। किसान का पुराना पानी का मोटर पंप जलकर खत्म हो जाता है। बेचारा किसान जोर जोर से रोने लगता है और खेत भी सूखा पड़ी चढ़ जाता है। ये सब पास के कुएं पर बैठा एक मेंढक देख लेता है। वो जल्दी से उछल उछल कर शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर मेंढक एक पानी के पंप की दुकान पर जाता है और अपने पानी भरे थैले से पैसे निकालकर नया पंप खरीद लेता है। फिर वो मेंढक पंप लेकर किसान के खेत पर पहुंचता है और कहता है, ये लो किसान भाई, अब तुम्हारा खेत सूखा नहीं रहेगा। एक किसान खेत में सुबह सुबह सब्जियां तोड़ रहा होता है। अचानक पास के जंगल से एक तेज हवा का झोंका आता है और उसकी सारी सब्जियां खेत में इधर उधर उड़ जाती हैं। किसान घबरा जाता है और रोने लगता है, अब घर क्या ले जाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उसी समय पास में बैठे एक तोते की नजर उस पर पड़ती है। तोता तुरंत अपने पंख फड़फड़ाता है और उड़कर शहर चला जाता है। शहर पहुंचकर तोता एक सब्जी मंडी में जाता है। वहां ताजा सब्जियां खरीदकर एक छोटी सी ठेली भी ले लेता है। तोता ठेला खींचते खींचते वापस खेत की तरफ आता है और किसान को कहता है, लीजिए किसान भाई, अब और ज्यादा सब्जियां बेचिए। किसान खुशी खुशी ठेला ले लेता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन तभी किसान फिर भी रोने लगता है। तोता हैरान होकर पूछता है, अब क्यों रो रहे हो भाई। किसान ना रोते रोते कहता है, क्योंकि किसी ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया। एक दिन किसान सुबह सुबह पूरा संतरे का जूस पी जाता है, लेकिन उसका पेट फिर भी नहीं भरता। गुस्से में वह पास बैठे कबूतर को उठाकर पटक देता है। कबूतर डर के मारे भाग जाता है और एक नारियल का पेड़ लगा देता है। हर रोज वह पेड़ में पानी डालता है और कुछ दिनों में पेड़ बड़ा और फलों से भरा हो जाता है। कबूतर मेहनत से सारे नारियल तोड़ता है, उन्हें ट्रैक्टर में भरकर किसान के घर ले आता है। किसान खुश होकर ठंडा ठंडा नारियल पानी पीता है और उसका पेट आखिरकार भर जाता है। लेकिन तभी कबूतर रोने लगता है। किसान हैरान होकर पूछता है, अब क्यों रो रहे हो भाई। कबूतर बोला, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान खेत में हल चला रहा होता है। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराता है और रुक जाता है। किसान झुंझलाकर नीचे देखता है तो मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ जादुई दरवाजा दिखाई देता है। किसान जिज्ञासा में उसे हल्के से धक्का देता है और झटाक वह दरवाजे में समा जाता है और गायब हो जाता है। कुछ ही पलों में किसान खुद को एक हीरो की दुनिया में पाता है, जहां पेड़ पौधों पर हीरे लटक रहे होते हैं, जमीन चमक रही होती है और हवा में अजीब सा जादू तैर रहा होता है। किसान उत्साहित होकर इधर उधर घूमता है। फिर वह मजे में एक हीरे का फल तोड़ लेता है। जैसे ही फल टूटता है, धड़ाम, उसके सामने एक भयानक जादुई रक्षक प्रकट होता है। लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और गुस्से से भरा चेहरा। कौन मेरी दुनिया के खजाने चुरा रहा है। वो दहाड़ता है और किसान की तरफ हमला करता है। किसान डरकर उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देता है। दानव उसके पीछे गुस्से में गुर्राता हुआ दौड़ रहा होता है। तभी दूर से एक चमकता हुआ पंखों वाला घोड़ा आता है। किसान तुरंत उस पर कूद जाता है और वो घोड़ा हवा में उड़ता हुआ किसान को वापस उसकी असली दुनिया में पहुंचा देता है। किसान राहत की सांस लेकर घोड़े का शुक्रिया करता है, पर घोड़ा अचानक आंसू बहाने लगता है। किसान हैरान होकर पूछता है, तो घोड़ा बस इतना कहता है, उस दुनिया में मेरा घर था, और फिर धीरे धीरे धूंध की तरह गायब हो जाता है।